हिसाब से था, है ना। तो आपको तो कम से कम इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो भाई आप उस हिसाब से चलिए। 120 में से 48 नंबर लाने हैं। अब देखिए, आपके टोटल भाई 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उसमें भाई 2-2 नंबर, 3-3 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं ना। देखिए, शायद एक कंप्लीट भाग नहीं है इसमें, है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 24 नंबर का। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वो आपका 24 अंक का होगा। देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन 24 अंक का होगा। ये सब इंफॉर्मेशन भाई उन स्टूडेंट के पास नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन करने वाला नहीं था उस टाइम। भाई मैं भी इंफॉर्मेशन नहीं कर पाया, क्योंकि जब नया एनईपी सिस्टम आया तो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी किस हिसाब से इनके एग्जाम होने। मैंने तो वही पुराने पैटर्न के हिसाब से बताया था, लेकिन ये जरूर इन्फॉर्मेशन कर दिया था कि 120 का होगा। इस हिसाब से मैंने सारी डिटेल बताई। ये भी बताया था कि क्वेश्चन 5 आएंगे, लेकिन किस हिसाब से आएंगे वो नहीं था इस टाइम इनको इन्फॉर्मेशन। तो आपको कम से कम मिल रही है, तो उस हिसाब से आप चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन होगा 24 अंक का। अब देख लीजिए, 24 अंक मिल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 8 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, जिसमें आपसे भाई ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। डेफिनेशन पूछेगा, कोई छोटी ग्राफ वालेगा, थ्योरम पूछ लेगा, प्रूफ करवा लेगा, डेफिनेशन पूछेगा, इस तरह से पूछेगा। जैसे किसी समुच्चय को परिभाषित कीजिए, एग्जाम्पल सहित समझाइए, इस तरह से बूलियन अलजेब्रा को परिभाषित कीजिए, कपूत को सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन भी मैं आपको लिखा दूंगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दो भाग आएंगे। वैसे 2 भाग उसमें आएंगे नहीं मैथ में, तो सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 24 अंक का होगा। अब इसमें से एक कंडीशन है, 24 अंक में से 12 इंटू 2, समझे कुछ। यानी कि क्वेश्चन जो सेकंड आएगा उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन कंफर्म करने हैं। 2 क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हो, या आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन है भाई, है ना। सबसे बेटर ऑप्शन है ये आपके पास। हमारे टाइम में क्या होता था, जो सेकंड क्वेश्चन आता था, फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऑप्शनली 4-5 क्वेश्चन आते थे, है ना। और सेकंड क्वेश्चन आता था, उसमें एक क्वेश्चन अथवा में आता था, एक क्वेश्चन नीचे आता, ऊपर नीचे आते थे, तो एक क्वेश्चन करना होता था उनमें से। अब आपके पास तो बहुत चांस है कि आप चारों में से कोई से भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको आते हैं वो। प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन करेंगे तो 24 नंबर आ जाएंगे। 48 नंबर तो आपके यही हो गए, अगर आप कंप्लीट राइट करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरह का, फिर उसमें भी इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। वही आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई से भी 2 कर सकते हो। सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास ये है। नहीं तो भाई हमारे तो इस तरह से आता था, इस तरह से, या तो ये 2 कीजिए या ये 2 कीजिए, है ना। अब आपके पास तो बिल्कुल ऑप्शन है, आप चारों में से 2 कोई से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से आएंगे। 24 अंक का होगा, ये भी 12 इंटू 2 इस तरह से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 24, 12 इंटू 2 टोटल कीजिए भाई। 120 अंक का है टोटल, है ना। तो इस तरह आपके कितने अंक हो रहे हैं? टोटल 120 हो रहे हैं। आपको पास मार्किंग के लिए कितने चाहिए? 48 नंबर चाहिए। अब देख लेना, इजी है भाई, कोई हार्ड नहीं है कि आपके 48 नंबर नहीं आए। आप पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। मोटा मोटा सा अनुमान लगाइए आप ऊपर से, इनमें से 8 में से आप 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट तो कर ही देंगे, है ना। मतलब 24 में से आप 10 नंबर भी ले आए भाई। ये थोड़ा क्वेश्चन डीपली आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप डेफिनेशन वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन फिक्स है, मैं इनको बता दूंगा।
क्वेश्चन वो भी कर पाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो फिक्स है, ये तो आपको मैं जो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये थोड़े भाई आउट चले जाते हैं क्योंकि थोड़ी डीपली पूछता है, शॉर्ट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन प्रूफ करवा लेता है। आपको अगर मिनिमम इसमें से 10 नंबर भी आ गए ना भाई, 10, बाकी का आप इसमें से एक एक क्वेश्चन भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में से आप एक एक क्वेश्चन करेंगे, 12 12 तो 24 48 और 58 नंबर आ जाएंगे भाई, इस हिसाब से पढ़ना है ना। इजी है भाई, ये सारा सिस्टम उनको समझाने वाला उस टाइम कोई नहीं था, लेकिन इसलिए उनके रिजल्ट का एक रीज़न ये भी है कि उनको पता नहीं था भाई। सबसे पहले मेन बात ये होती है जब आपको पता होता है ना कि आपको इस हिसाब से पढ़ना है, शेड्यूल पता होता है, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने अंक चाहिए, कितने नंबर के क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको इन्फॉर्मेशन होती है ना इन सब की, तो थोड़ा पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाता है भाई। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं भाई। सर नहीं बताते होंगे ना सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन ही वो आते पढ़ाते हैं, बस इतना है कि वो आपको बोल देंगे 120 नंबर का होगा इस तरह, लेकिन इस तरह डिटेल में सर नहीं बताते भाई। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि 4 क्वेश्चन आएंगे इस हिसाब से। अब देख लीजिए 48 नंबर इजी लग रहे हैं ना भाई आपको, मेरे हिसाब से इजी भी है भाई, है ना आपके, बहुत बढ़िया भाई। ये क्वेश्चन में हमारे 35 नंबर का पेपर होता था, अब भी होता है फिलहाल 35 नंबर का, और इतने क्वेश्चन हमारे आते हैं 5, और इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं जितने तुमको आ रहे हैं। फर्क ये है कि हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4.5 का होता है, तुम्हारे 12 नंबर का होता है। काम वही करना होता है, मैं क्या काम करेंगे भाई, है ना। इतना ही तो बता पाएंगे जितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा भाई डिटेल से लिखना, ये नहीं कि 12 नंबर का क्वेश्चन है आप 4 लाइन लिख आए उसमें। भाई मैथ में तो अब जितना है वही करना है, कैलकुलेशन करनी है, मैथ में तो छोड़िए, लेकिन बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें ऐसा मत करना कि आप 4 लाइन लिखे आए और आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, 1 2 नंबर मिलेगा भाई। मेन रीजन यही है आपके बैक लगने का, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको सिस्टम समझाई दिया है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके लिए क्वेश्चन देख लीजिए आप। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भाई आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, सेमेस्टर एग्जाम से बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, इस तरह से प्ले लिस्ट होगी 2023 सेमेस्टर एग्जाम मोस्ट क्वेश्चन, उसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाए हुए हैं। देख लेना, वीडियो थोड़ी ओल्ड है, फर्स्ट टाइम की है ना, तो उस टाइम में थोड़ा बेहतर नहीं कर पा रहा था भाई। आपको पता है हर चीज़ का धीरे धीरे से अनुभव होता है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था भैया ना, तो फर्स्ट ईयर की वीडियो है उस टाइम की, तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए कपोत भाई, ये ऑनर्स वाले भी देख लेना, यही क्वेश्चन आते हैं ऑनर्स वालों के भी, है ना। कपोत कोष्ठ सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। कपोत कोष्ठ सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसको ए मान लीजिए। बी, बूलिय बीजगणित का अवशोषण नियम लिखिए। अब भाई ऐसा मत करना आप, ये क्वेश्चन तो उस हिसाब से पूछ रहा है कि बूलिय बीजगणित का अवशोषण नियम लिखिए, ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको डायरेक्ट नियम लिखना है, बल्कि आप उस नियम को लिखकर प्रूव करना, क्योंकि 3 नंबर आपको जब ही मिलेंगे। 3 नंबर ये से लिए भाई आपने ऑप्शन टाइप से 1 नंबर का क्वेश्चन है सेलेक्ट कर दिया, तो इस नियम को प्रूव करना। अब इसमें कपोत कोष्ठ सिद्धांत को आपको अच्छे से ड्राइव करना है। बीजगणित का अवशोषण नियम लिखिए, अवशोषण नियम लिखिए। सी ऑप्शन देखिए, जनक फलन, इनमें से आपने 2-3 क्वेश्चन भी राइट कर दिए ना तो आप बेहतर है भाई, है ना। जो बंदा इसमें से मिनिमम 4 क्वेश्चन कर रहा है ना वो बहुत अच्छा है भाई। पुनरावृत्ति मैथ में, बाकी उस फिजिक्स केमिस्ट्री में तो थोड़ा ऊपर से आते हैं, वो तो हो जाते हैं, लेकिन मैथ में जो इस 8 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है वो बेहतर है। संबंध को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए।
जनक फलन एवं पुनरावर्ती संबंध को परिभाषित कीजिए। डी ऑप्शन देखिए। समतलीय ग्राफ को परिभाषित कीजिए। समतलीय ग्राफ को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण सहित समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3 अंक अब आप समझ रहे होंगे किस तरह से मिलेंगे। उदाहरण सहित समझाइए। जो थोड़ा थोड़ा लिखेगा ना उसके एक एक नंबर सब में आ ही जाएंगे। 8 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ई ऑप्शन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ग्राफ व आयलर ग्राफ को परिभाषित कीजिए। डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। आयलर ग्राफ को डिड नंबर में दोनों का डिवाइड हो जाएगा। परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। ऐप देखिए। दैध्यता की मूलभूत प्रमेय लिखिए। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी से भाई दैध्यता की मूलभूत प्रमेय लिखिए। प्रमेय लिखिए। जी। परिवहन समस्या परिवहन समस्या एवं नियतन समस्याओं को परिभाषित कीजिए। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी से ये क्वेश्चन। परिभाषित कीजिए एवं दोनों में अंतर समझाइए। थ्योरेटिकल बुक है भाई, फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में आपको कैलकुलेशन पार्ट है पूरा, उसमें भी आपको चक्कर आ जाएंगे। जिसका समाकलन अवकलन अच्छा है उसके लिए बड़ी इजी है भाई। समझाइए। जी पार्ट है, दिख तो रहा होगा ना भाई, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ सही है। जी एच देखिए। समूल वृक्ष समूल वृक्ष और द्विचर वृक्ष को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए एवं इन्हें उचित उदाहरण सहित समझाइए। उचित एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है ना। ये 8 क्वेश्चन है भाई। अब मेरी सुन लीजिए यहाँ पे एक बार। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इन 24 अंक के हो जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी डिस्क्रीट में 4 यूनिट है उनके मिक्स क्वेश्चन है। इस तरह से पेपर आएगा। बाकी ये नहीं कि मैंने 8 क्वेश्चन बता दिए इनमें से ही कन्फर्म है यही। इनमें से आपको ये तो कन्फर्म है 3 या 4 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे, ये पक्का है भाई। कन्फर्म में लिख लेना। 3-4 क्वेश्चन इनमें से फिक्स हैं। अब ये आपकी जो 4 यूनिट है कंप्लीट, फर्स्ट से लेकर 4 तक, उनमें से मिलकर क्वेश्चन है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को तैयार करने के लिए फर्स्ट यूनिट से लेकर यूनिट नंबर 4 तक सभी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे डेफिनेशन हो गई, सारी डेफिनेशन है चैप्टर की, उनको अच्छे से एक बार नोट्स बनाइए और उनको पढ़िए, साथ में उनके एग्जाम्पल सहित समझिए। कम से कम इनके अलावा कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप एक एक नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो होता है भाई, एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि ये सब यूनिट से फिक्स होगा। इसको यूनिट नंबर फर्स्ट नाम दे देगा वो उसमें पेपर में। वैसे जो क्वेश्चन होते हैं सभी यूनिट से मिक्स होते हैं। अब जो यूनिट नंबर सेकंड उसमें स्टार्ट करेगा
यूनिट नंबर सेकंड के जो क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट यूनिट है बुक की, यूनिट नंबर थर्ड आपकी सेकंड यूनिट है, यूनिट नंबर फोर आपकी थर्ड यूनिट है, यूनिट नंबर फाइव आपकी फोर यूनिट है। समझ रहे हैं ना मेरा कहना, कि यूनिट नंबर फर्स्ट देगा वो लिखेगा जिसमें सब क्वेश्चन मिक्स होंगे सारी यूनिट्स के, यूनिट नंबर सेकंड होगी वो पेपर में लिखाएगा यूनिट नंबर सेकंड के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन वो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट होगी भाई, समझ लें यहाँ पे, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट मान लेता है उसको सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। सेकंड जो थर्ड यूनिट होगी आपकी सेकंड यूनिट होगी बुक की, फोर्थ यूनिट उसकी वो आपकी बुक की थर्ड होगी, फिफ्थ जो क्वेश्चन आएगा वो फोर्थ यूनिट से आएगा, मेरे कहने का मतलब है फिफ्थ क्वेश्चन आएगा फोर्थ यूनिट से, फोर्थ क्वेश्चन आएगा थर्ड से, थर्ड आएगा सेकंड से, सेकंड आएगा फर्स्ट से। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि आपको मालूम तो हो जाएगा कि इस यूनिट से क्वेश्चन यहाँ से है। तो अब भाई सारे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेना, बाकी के क्वेश्चन टू सेकंड थर्ड और फोर्थ फाइव में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे है ना, इन क्वेश्चन के अतिरिक्त और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे आप, लेकिन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पढ़ लेना जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इनको ही कर लेना भाई, सफिशिएंट है भाई, इनको कर लें वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है ना, इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा है ना भाई, ये मार्क करो थोड़ा। सारे क्वेश्चन को एक बार लिख लेना भाई, जो मैं लेक्चर में क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उन सारे क्वेश्चन को एक बार आप लिख लेना, जो आप लिख लेंगे ना तो एक बार रजिस्टर में आप सारे क्वेश्चन को लिख लेना, फिर उनका सॉल्यूशन कर लेना, सारे क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना लेना है ना भाई, इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूँ मैं ना जिससे अच्छा चले, सारे क्वेश्चन के आप शॉर्ट नोट्स बना लेना भाई, और मैंने बोल दिया ना कि आप इनकी प्रैक्टिस करना भाई, शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनकी आप प्रैक्टिस करना, सभी यूनिट से मिक्स क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो सभी यूनिट से क्या होंगे भाई मिक्स होंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर फोर तक सभी शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स होंगे। इस तरह से आपको प्रोसेस कंप्लीट बता रहा हूँ भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस हिसाब से आप शेड्यूल से मेहनत करना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, अब भाई मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं डाल रहा है ना कि क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ भाई। वैसे तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। सिद्ध कीजिए, अब ये डायरेक्ट 24 नंबर में नहीं है भाई 12 नंबर का है ना, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए बोलिए बीजगणित, इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई है ना, बीजगणित में द्विआधारी संबंध एक आंशिक क्रम संबंध होता है, सिद्ध कर रहे हैं भाई आपको, एक कैसा संबंध होता है, आंशिक क्रम संबंध होता है, आंशिक क्रम संबंध होता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए भाई, ये यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उससे क्वेश्चन है ना, निम्न, अब मैं जितने भी टोटल क्वेश्चन बताऊं इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, निम्न बोलिए फलनों
निम्न बूलिये फलनों को संयोजन यानी कि CNF, क्या CNF प्रश्नमान्य रूप में व्यक्त कीजिए कीजिए। वियोजन से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना, तो उसका भी एक क्वेश्चन कर लेना। x2 x3 इक्वल में x1 प्लस में x2 x1 प्लस में x2 डैश x1, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ भाई, है ना, जोर आ रहा है, x1 प्लस में x3 डैश, ये आपको सिद्ध करना है। परिमाण रूप में व्यक्त कीजिए, CNF के रूप में आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन था जो मैं टर्म टेस्ट की लेक्चर में बोल रहा था। 1 तथा 1000 के मध्य कितने पूर्णांक हैं जो 2, 3, 5 तथा 7 से विभाजित नहीं होते, विभाजित नहीं होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्ले लिस्ट में देख लेना भाई, मैं इन सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं हो तो उनकी आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर नहीं हो तो उनकी आप बुक से देख लेना, बाकी सर ने भी कराए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इनमें से 70-80% क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। PQR 3 प्रकथन है, तब आपको प्रूव करना है। भाई इंग्लिश मीडियम वाले होंगे कुछ, है ना, तो भाई आप गूगल कर लेना, ऐसा कर लेना भाई, इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको इंग्लिश में भी लिख दूँ भाई। सिद्ध कीजिए कि ये जो कंडीशन है, जब भाई आप सब्सक्राइब करेंगे, है ना, तो भाई सपोर्ट मिलेगा आपका प्यार, तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी इसी तरह हेल्प की जाएगी बेटर से। नहीं तो भाई फिर मैं वही सेकंड ईयर फाइनल ईयर का काम करता रहूँगा। अगर आप चाहेंगे तो आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं इनको सॉल्यूशन सहित आपके भी सेकंड सेमेस्टर में मैथ की क्लास डाल सकता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो इसी तरह क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन मैथ में मैं आपको विद प्रूफ क्वेश्चन करवा दूंगा, सॉल्यूशन सहित समझाकर यूनिट वाइज। जैसे फर्स्ट यूनिट उठा ली उसके सारे टॉपिक करा दिए, सेकंड यूनिट उठा ली, उस तरह से सारे टॉपिक करवा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, है ना। यदि ए तथा बी दो परिमित, सेकंड क्वेश्चन के लिए भाई, जो सेकंड क्वेश्चन आएगा ना उसके लिए मोस्ट क्वेश्चन है ये, समुच्चय हैं, तब आपको सिद्ध करना है ए यूनियन बी इक्वल में ए मोड प्लस में माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना, यहाँ पर आ जाएगा। डी मॉर्गन लॉ को सत्यापित करना है। टर्म टेस्ट में बताया था, शायद आप पे आया भी होगा। सत्यापित कीजिए। ए भाग ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल में ए डैश माइनस बी डैश, बी भाग ए डॉट बी का डैश इक्वल में ए डैश प्लस में बी डैश। देख लेता हूँ मैं, दिख रहा है नहीं यहाँ तक।
थोड़ा है ना ऊपर से जरूर नहीं दिख रहा भाई, वो आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बूले बीजगणित रेखा में द्वि आधारी संबंध एक आंशिक क्रम संबंध होता है। ये सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दिखा रहा है ना, नहीं दिख पा रहा है। बाकी का फिर देखिए आप, एक क्वेश्चन और रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट से। स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया ना। ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट, जो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा ना उसके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन और देखिए, एक दो क्वेश्चन और है शायद। क्वेश्चन नंबर 7 होगा है ना, गणितीय। इससे क्वेश्चन कंफर्म है भाई, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन नहीं आया था गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो इससे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन पक्का है। ओके, आगमन सिद्धांत द्वारा टिक लगा लेना इस पर है ना। आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि 9 की 8 9 -1 प्रत्येक पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल में 2 के लिए 64 से विभाज्य है। के लिए किससे विभाज्य है? 64 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 64 से विभाज्य है ना। और क्वेश्चन रह गया शायद क्वेश्चन नंबर 7। अब भाई यूनिट वाइज थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप खुद देख लेना है ना। मेरा काम आपको क्वेश्चन कराना, इतना गौर में कर नहीं रहा। इन बस ये क्वेश्चन है कि इनसे आपके जो सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट से जो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो 4 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आएंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन 12 नंबर का कोई चल जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि आपके 120 में से 60 नंबर कन्फर्म है भाई। आप इन क्वेश्चन को पढ़ गए ना, तो 60 क्वेश्चन तो आपके आसानी से, सॉरी 60 नंबर तो आपके आसानी से आ जाएंगे। 120 में से 60 नंबर तो आ जाएंगे है ना। 60+ स्कोर आप कर सकते हैं। फिर 30 में से आपने 20-15 कुछ वहाँ भी किया होगा, तो काफ़ी अच्छे अंक आ जाते हैं। आपके जो पैटर्न है इससे परसेंटेज बहुत बेटर बनती है भाई, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे फर्स्ट टाइम में जिनके भाई बैक लग रही थी, और जिनके 2-2 सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनमें भी, और भाई परसेंटेज उनकी 78 80+, 75+ इतनी प्लस आ रही थी। जबकि हमारे टाइम पे जो अब पैटर्न चल रहा है, अभी फिलहाल चल रहा है हमारे, तो भाई वही पैटर्न पिछला सिस्टम, उस हिसाब से भाई इतनी परसेंटेज बनना हार्ड काम हो जाता है। लेकिन तो पैटर्न थोड़ा हमारा इजी भी नहीं है भाई, और हार्ड भी नहीं कह सकते है ना। और आपका भी कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब आप भाई मिक्स करा रहा हूँ, मैं आप देख लेना, मैं कहाँ तक आपको ये बताऊंगा। पूर्ण द्विखंडी, अब आप क्वेश्चन देख लेना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, वो आप देख लेना कौन किस यूनिट से है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के 3 असमतलीय है। असमतलीय है जी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ क्या है, असमतलीय है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था भाई, ये मत सोचना जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है वो क्वेश्चन आएगा नहीं। बिल्कुल रिपीट हो सकता है, आसानी से रिपीट हो सकता है। जो 50% जो पेपर है वो लास्ट ईयर के पेपर में से आ जाता है। सिद्ध कीजिए 5 शीर्षों का पूर्ण ग्राफ K3 असमतलीय है। कैसा है K3? कैसा है? सॉरी K5 असमतलीय है। K5 कैसा है? असमतलीय है। सिद्ध कीजिए कि 5 शीर्षों का पूर्ण ग्राफ K5 कैसा है? असमतलीय है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
यदि ए कोमा बी तथा सी अरिक्त समुच्चय, कैसे समुच्चय भाई? अरिक्त समुच्चय। कैसे समुच्चय बोल रहा है? अरिक्त समुच्चय हैं एवं R बिलोंग्स टू A क्रॉस B तथा S बिलोंग्स टू B क्रॉस C क्रमशः A से B में क्या है? डिफाइन है A से B में तथा B से, अच्छा क्वेश्चन है, B से C में संबंध है। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वही सब इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करना, आप समझना, तब आपको प्रूव करना है SOR का इन्वर्स इक्वल होता है R इन्वर्स OS इन्वर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न पुनरावर्ती संबंध को जनक फलन की विधि से हल कीजिए। AR इक्वल में AR-1 प्लस में AR-2 R ग्रेटर देन इक्वल टू A1 इक्वल में 2 A2 इक्वल में 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सिद्ध कीजिए भाई, यूनिट वाइज ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। सिद्ध कीजिए कि एक ग्राफ जी संबंध ग्राफ है, संबंध ग्राफ होता है यदि और केवल यदि जी का एक जनक वृक्ष है। जी का क्या है? जी का एक जनक वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? जनक वृक्ष। ग्राफ जो थ्योरी चैप्टर है उससे भाई ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ग्राफ के केंद्र को परिभाषित कीजिए। केंद्र को क्या करना है? परिभाषित कीजिए। ग्राफ के केंद्र को परिभाषित कीजिए एवं सिद्ध कीजिए प्रत्येक वृक्ष का प्रत्येक वृक्ष का एक या दो केंद्र होते हैं। एक या दो क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। प्रत्येक वृक्ष का एक या दो केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया भैया ना। अब यहां तक लीजिए, नोट कीजिए ना, सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए 8 से लेकर 13 तक। मैं आपको जितने भी इस लेक्चर में क्वेश्चन बताऊँ ना भाई, सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना।
तो आप नोट कीजिए, सारे क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। समझना भैया ना, यूनिट वाइज ऊपर नीचे कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, आप समझना, क्वेश्चन को समझने की प्रयास करना। वैसे इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा पेपर में, बाकी अब मेहनत करना आपका काम है इन क्वेश्चन पर। भाई आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई आपको समझने वाला है इस पैटर्न से, है ना। नहीं, फर्स्ट ईयर वालों को जो आए थे ना भाई, उनकी हालत बहुत बेहाल हो गई भाई। उनसे पूछना उनका रिजल्ट कैसा है, तो आप कम से कम समझने की कोशिश कीजिए भाई, है ना। भाई हम माथापच्ची कर रहे हैं तो ये नहीं कि गलत कर रहे हैं, सिर्फ यही है कि आपकी हेल्प हो सके, और हमारा कोई मकसद नहीं है भाई। आपका सपोर्ट रहा तो करते रहेंगे, सेकंड सेमेस्टर में भी, आगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी आपकी हेल्प करता रहूँगा भाई। मैं एमएससी करूँगा, कहीं नहीं जाने वाला, कोशिश तो रहेगी भाई आरयू से करूँ, लेकिन कहीं से भी एमएससी करूँ, लेकिन आपकी हेल्प की जाएगी। मैथ में आपकी हेल्प की जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहना, अपने जो बहन भाई आते रहे उनको बताते रहना भाई, न्यू आते रहे आपके बाद जो भी, सबको इन्फॉर्मेशन करते रहना, ये आपका काम है। तेरे क्वेश्चन बता चुका हूँ, है ना। कितने बता चुका हूँ? 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फिर। भाई थोड़ा समझ के ही कराने होते हैं, है ना। अब एक दो क्वेश्चन आपको ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी लिखवा देता हूँ। वैसे मिक्स भाई क्वेश्चन कहीं भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। यूनिट वाइज कैसे भी इस लेक्चर में हो सके, वहाँ तो आपको फिक्स क्वेश्चन आएंगे, यूनिट वाइज आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखाता हूँ तो थोड़ा उस हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। निम्न समीकरण, निम्न समीकरण समीकरणों निम्न समीकरणों के सभी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी से क्वेश्चन, सभी आधारी सुसंगत हल ज्ञात कीजिए। सुसंगत हल ज्ञात कीजिए। सुसंगत हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सॉरी इसका वो समीकरण लिख देता हूँ। 2x1 प्लस में 6x2 प्लस में 2x3 प्लस में x की पावर 4 बराबर 3। भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भैया ना, आपका सपोर्ट दिखेगा तो आपको सेकंड सेमेस्टर में भी इसी तरह हेल्प की जाएगी। भाई आप मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ना, तो भाई आप प्यार दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। नहीं भाई, तुमको पता है मेरे को भी पढ़ने का काम है भैया ना, काफ़ी वर्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नरेखिक निम्नरेखिक, भाई कोई क्वेश्चन दो बार लिखा आ जाए वो थोड़ा ध्यान रखना। निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्या का विलोपन को सिंप्लेक्स मेथड से, सिंप्लेक्स विधि से हल कीजिए। किससे हल कीजिए? सिंप्लेक्स विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भाई सॉरी उसको मैं लिख देता हूँ समीकरण को, है ना। मिनिमम, इस तरह से लिखना, मिनिमम z बराबर 5x1 इजी होते हैं भाई ये। ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बहुत इजी है, आप थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से करना, ये ध्यान रखना सर। दैट 3x1 प्लस में x2 बराबर 4, 2x1 प्लस में x2
x1 प्लस में 2x2 3 तथा x1 x2 ग्रेटर देन 0 उतारिए भाई, है ना, यहाँ तक उतारिए। देखिए 15 क्वेश्चन तक आप लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित प्रोग्रामिंग समस्या को ड्यूलेटी समस्या को सिंप्लेक्स विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समस्या को सिंप्लेक्स मेथड से हल करना है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो परिवहन समस्या से है भाई ना, ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की जो बुक है उससे भाई ये क्वेश्चन है ना। 17 क्वेश्चन तक आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन लिखाऊंगा फिर मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना भाई। परेशान हो गए भैया क्वेश्चन लिखते लिखते, है ना, पर अभी तो आप करते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखना अब आप, कुछ ही क्वेश्चन है आपका आपके भाई, और शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ भैया ना, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, बोल रहा हूँ मैं, है ना, लिख नहीं बोल रहा हूँ, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें, है ना। एक पॉइंट और लिख लीजिए जिसमें पुनरुक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखिए पुनरुक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए या दीजिए। फर्स्ट हो गया, ए हो गया, पुनरुक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। सेकंड है छद्म ग्राफ को परिभाषित कीजिए। छद्म ग्राफ को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बी पॉइंट और लिख लीजिए, उसमें 8 ही क्वेश्चन बताए थे, शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन बता देता हूँ। बी पॉइंट लिखिए, छद्म ग्राफ की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, ना लिख लेना भाई, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सी पॉइंट लिखिए, हाथ मिलाना प्रमेय की व्याख्या कीजिए। हाथ मिलाना प्रमेय की व्याख्या कीजिए। डिस्क्रीट से भाई ये क्वेश्चन, हाथ मिलाना या हस्त मिलन प्रमेय की व्याख्या कीजिए। सी हो गया। डी देखिए सुनिए, डिफाइन सेल्फ स्वयं पूरक ग्राफ की परिभाषा दीजिए। डिफाइन सेल्फ पूरक ग्राफ की परिभाषा दीजिए। स्वयं पूरक ग्राफ की परिभाषा दीजिए। डी हो गया, है ना। ई देखिए, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। जो पूर्ण द्विखंडी ग्राफ है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। ग्राफ तो आपको सभी समझने अच्छे से इस क्वेश्चन के लिए। हो गया क्वेश्चन नंबर ई पॉइंट क्या हो गया, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ऐप वैसे 1 नंबर के लिए है लेकिन 3 नंबर में शायद ही आए। एन शीर्षों पर किसी द्विचर वृक्ष में निलंबी शीर्षों की संख्या बताइए। दोबारा से सुन लीजिए, एन शीर्षों पर लिखिए, आप क्वेश्चन को लिखना भैया ना। एन शीर्षों पर किसी द्विचर वृक्ष में, एन शीर्षों पर किसी द्विचर वृक्ष में निलंबी शीर्षों की संख्या बताइए, है ना। एफ जी पॉइंट लिखिए, 6 शीर्षों, क्वेश्चन लिखिए, 6 शीर्षों तथा 10 कोरों पर परिभाषित, देखिए 6 शीर्षों तथा 10 कोरों पर परिभाषित संबद्ध समतलीय ग्राफ में क्षेत्रों की संख्या बताइए। दोबारा से सुनिए, 6 शीर्षों तथा 10 कोरों पर परिभाषित संबद्ध समतलीय ग्राफ में क्षेत्रों की संख्या बताइए, है ना। जी एच देखिए, अब क्वेश्चन भाई लिखते जाना, आप ये लिख लेना, है ना। एच नहीं है, यहाँ तक ही काफ़ी है ना। इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना आप भाई। ये कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए आपको 7-8, इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमान सारणी
मैंने बोला ना भाई, यूनिट वाइज क्वेश्चन ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। शतमान सारणी के प्रयोग से ये साध्यकलन जो टॉपिक है आपका, उससे है भाई, द्वारा सिद्ध कीजिए। साध्यकलन किसी को ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूँ, साध्यकलन जो टॉपिक है उससे है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 12 नंबर का आएगा, ये आप देख लेना। क्वेश्चन में आपसे जितना पूछे उतना ही करना भाई, फालतू की कोशिश मत करना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रदर्शित कीजिए, ये भी साध्यकलन से है। प्रदर्शित कीजिए कि -p q। अगर ये टॉपिक भाई कोई अच्छे से पढ़ना चाहता है ना, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, है ना। उसमें टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है मैंने। ये टॉपिक अगर कोई पढ़ना चाहता है अच्छे से, तो ग्राफ भाई, हाँ, एक ग्राफ जो आपके चैप्टर है, वो थर्ड चैप्टर या सेकंड शायद है ना, वो भी मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से उसको समझाया हुआ है 4-5 लेक्चर में। प्ले लिस्ट में लास्ट वीडियो देख लेना भाई। प्रदर्शित कीजिए, ये ग्राफ से ये क्वेश्चन, प्रदर्शित कीजिए कि सरल ग्राफ जी में, सरल ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, सेकंड सेमेस्टर से अगर आप चाहेंगे तो मैथ के में यूनिट वाइज सॉल्यूशन करा सकता हूँ, लेकिन वो आपका सपोर्ट दिखाएगा तो ही होगा भाई। सदैव सम होती है, सदैव क्या होती है, सम होती है। एक और भाई, हम वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना, है ना, विशेषकर आपके लिए इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ, वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना, सम होती है ना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ से ये, प्रदर्शित कीजिए निम्न ग्राफ निम्न ग्राफ जी एवं जी डैश परस्पर तुल्यकारी हैं, तुल्यकारी हैं। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ जी व जी डैश परस्पर तुल्यकारी हैं। अब वो ग्राफ वही है ना, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको ग्राफ नहीं बना रहा है ना, इसमें वो मिस्टेक है ग्राफ में, जो इस क्वेश्चन में जो ग्राफ दे रखा है वो मिस्टेक है, वो ग्राफ सही नहीं है इस क्वेश्चन में। तुल्यकारी का क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है, तो आप प्रदर्शित कीजिए, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न ग्राफ जी व जी डैश में परस्पर तुल्यकारी हैं, ये सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना, प्रूफ कीजिए कि ग्राफ जी व जी डैश तुल्यकारी हैं। अब जो टॉपिक है ना तुल्यकारी, उसको आप समझना, नहीं तो आप लेक्चर जाके देख लेना पिछले बुक से, आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22, यदि सिद्ध कीजिए कि संबंध ग्राफ जी में
कोई आयलर ट्रेल विद्यमान है। विद्यमान होती है यदि और केवल यदि जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या अधिक से अधिक 2 है। सारे क्वेश्चंस को उतारिए भैया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि n शीर्षों व ई कोरों पर किसी सरल समतलीय ग्राफ में प्रत्येक क्षेत्र के कोरों द्वारा परिभाषित है, तब यहाँ आपको सिद्ध करना है ग्राफ से ये क्वेश्चन नंबर 24 में ये है भाई, ये क्वेश्चन अवश्य आएगा 100% ये क्वेश्चन कन्फर्म है। 12 नंबर कन्फर्म लगा लेना भाई, जिसको थोड़ा मोटा मोटा सा पढ़ना है ना वो ये क्वेश्चन अवश्य पढ़ लेना, जिसको 12 नंबर उसके कन्फर्म है 100% ये क्वेश्चन आएगा। निम्न भारित ग्राफ में आप सुनिए, देखो मैं समझाऊंगा आपको। ए तथा जेड के मध्य लघुत्तम पथ तथा लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। कोई ग्राफ दिया हुआ आएगा आपको, पेपर में ग्राफ दिया आएगा, अब वो पूछेगा कि निम्न भारित ग्राफ, जो ग्राफ पेपर में दिया आएगा, शीर्षों ए तथा जेड के मध्य लघुत्तम पथ तथा लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें मैं फिक्स क्वेश्चन बताऊं आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 कर लेना बुक का। लास्ट बार 2 एग्जाम्पल आया हुआ है, 1, 3, 2 सबको अच्छे से करना। क्वेश्चन ये कन्फर्म है, इस भारित ग्राफ पर क्वेश्चन 100% आता भाई, हमारे टाइम में आया था, लास्ट ईयर भी आया था, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना, ये भारित ग्राफ का क्वेश्चन अवश्य आता है। अच्छा टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफ में यही है। निम्न भारित ग्राफ में शीर्षों ए तथा जेड के मध्य लघुत्तम पथ तथा लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन बड़े अच्छे से करना, इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल कर लेना इसमें 1, 2, 3 है ना। 25 क्वेश्चन देखिए, किसी वृक्ष टी में 2 शीर्षों की कोटि 2, 4 शीर्षों की कोटि 3 तथा 3 शीर्षों की कोटि 4 है। वृक्ष में लंबी शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके चैप्टर है ट्री उससे है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी आप ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में से और करना चाहें ना तो परिवहन समस्या का एक क्वेश्चन है, और भाई उस सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ। अब आप सिंप्लेक्स मेथड पे मैं 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना एग्जाम्पल। और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। 25 एक आध क्वेश्चन है वो परिवहन समस्या के हो रहे हैं, वो और आप कर लेना। नियतन समस्या को हल कीजिए, परिवहन समस्या का मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था शायद, एक क्वेश्चन और है परिवहन समस्या का, वो और देख लीजिए आप, है ना। तो ये 25 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में से आपके सेमेस्टर में भाई आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे, इतने नंबर आप ले आएंगे अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ गए। कन्फर्म में मेरे से मिल लेना, अगर इतने अंक आपके नहीं आए, ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इनमें से आप 60 नंबर का, भाई 12 नंबर का तो ये क्वेश्चन फिक्स है ना। तो ईजी है, लास्ट ईयर वालों के 48 नंबर नहीं आए थे, क्योंकि उस तरह से उनको विशेष बात थी, उनको मेथड नहीं पता था, पैटर्न नहीं पता था कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से थोड़ा वो प्रॉब्लम में थे। तो आपको तो सब चीज़ पहले से इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 इस भारित ग्राफ में करने हैं। परिवहन समस्या में 1-2 एग्जाम्पल कर लेना, और परिवहन समस्या में है ना उसमें 1-2 एग्जाम्पल कर लेना, सफिशेंट है। इतना मैटर आप कर लेंगे तो बहुत है, आपके लिए आसानी से आप हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें जिससे सभी दोस्तों को हेल्प हो सके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भैया ना, आपका सपोर्ट ही आपकी हेल्प करवाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई।